हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा कक्षा 10वीं का विषय है हमारा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, इसके कहाँ कहाँ पर यूजेस हैं और कौन कौन से कौन से क्वेश्चंस हम इसकी एप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.1 क्लास 10th की है। इसके कुछ एक क्वेश्चन भी आज हम लेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, एक बार रीकैप कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। कि कोई भी बच्चों दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी दिए हों तो उन्हें हम सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही आपका लेमा है। और एक कंडीशन यहाँ रहती है कि आपका डी यहाँ डिवाइजर है इस केस में, जिससे भाग किया जाता है सी को, नंबर को, किसी कंपोजिट नंबर को। कंपोजिट भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है नंबर, तो आपके क्यू और आर आपका रिमाइंडर होता है और ये हमेशा इस डी से कम रहेगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास दो नंबर है, कोई भी रैंडमली आप नंबर सोच सकते हो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। जैसे हमने मान लो 16 और 5 ले लिया, तो 16 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर क्या रह जाएगा 1। तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया। देखो कोई भी दो नंबर ले लिया हमने 16 और 5, ये इस लेमा के रूप में हमने लिख दिया। और यहाँ पर ये चेक भी कर सकते हैं हम लोग कि आपका जो ये रिमाइंडर है क्या वो डी से 5 से कम है या नहीं है। वो तो 1 है, तो ठीक है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। तो किसी भी दो धनात्मक नंबर्स अगर हमारे पास हों तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से लिखे जा सकते हैं। अब आगे इसके एप्लीकेशंस करने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई धनात्मक सम पूर्णांक है तो पक्का वो 2q के फॉर्मेट में होता है। सम है, सम मतलब वह संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसी इस तरह की सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सम। और विषम कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9। और उन विषम संख्याओं को 2q+1 फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो ये प्रूफ भी करना इसके आसान है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर इस लेमा लगा दें, डी की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, डी 2 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे, ये a इज इक्वल टू डी के स्थान पे 2q प्लस आर। और r इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ डी क्या है 2, डिवाइड किससे करें हम 2 से करें, तो 2 से कम होना है r। तो 2 से कम क्या पॉसिबिलिटी है r की आपकी, ये 0 हो सकता है या 1। तो यहाँ पर बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर दें हम। a बराबर है 2q, 0 हो गया यहाँ, तो a बराबर 2q आ गया, या 1 आएगा तो 2q+1। अब इसमें देख लें बच्चों, ये 2q है, मतलब किसी संख्या को 2 से गुणा किया गया। इसका अर्थ क्या है कि ये 2 से क्या हो रही संख्या, भाग हो रही है। मतलब 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, या सिंपली ये समझ लो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा आपका q। तो 2 से भाग हो रही संख्या तो क्या होती है बच्चों, सम। इस केस में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा बच्चों जब, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या क्या होगी आपकी, विषम होगी। ठीक है, तो आपकी जितने भी पूर्णांक हैं हमारे, या तो सम होते हैं या क्या होते हैं, विषम। तो उनके लिए कंडीशन हमने देख ली अभी कि या तो वो 2q के फॉर्मेट में होंगे तो सम संख्याएं कहलाती हैं, अगर 2q+1 के रूप में होते हैं तो विषम। अब ये तो सम और विषम थे, लेकिन हम व्यापक रूप से इन सभी संख्याओं को, किसी भी पूर्णांक को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक को तो या तो वो 3q के रूप का होता है, या 3q+1 के रूप का होता है, या 3q+2 के रूप का होता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी आपके काउंटिंग के नंबर हैं, ये सारे पूर्णांक हैं और ये किसी न किसी 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप के होते हैं। इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, डी को 3 ले लिया, तो ये 3q+r के फॉर्मेट में फिर वही लगा रहे हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। r की वैल्यू अब 3 से कम होनी है, 3 से कम होनी है तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ये बारी बारी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 रखेंगे तो a क्या बन जाएगा आपका 3q, 1 रखेंगे क्या बन जाएगा 3q+1, और 2 रख देंगे क्या बन जाएगा 3q+2। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं जो हैं इस पूर्णांक के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आपको धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है। धनात्मक सम पूर्णांक जो है उसके क्वेश्चन उदाहरण में आपकी बुक से आप वहां से समझ सकते हैं। अगर आपको ये विषम पूर्णांक वाला समझ आ जाएगा तो सम पूर्णांक वाला भी आप आसानी से समझ पाएंगे।
तो कहता वो या तो 6q+1 के रूप का होता है, या 6q+3 होता है, या 6q+5 होता है। वैसे तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी हम पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, 3q+1 या 3q+2, तो वो किसी के लिए भी है, कोई भी पूर्णांक है। लेकिन जब ऑड नंबर होते हैं, विषम होते हैं, जिसे हम कह रहे थे क्या, 2q+1 के रूप के जो होते हैं, उन्हें इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3, 6q+5। मतलब जो नंबर विषम संख्याएं हैं आपकी, 2q+1 हमने अभी कहा है, वो नंबर इस फॉर्मेट में भी लिखे जा सकते हैं, 6q+1। ये हमने प्रूव करना है, बड़ा सिंपल है बच्चों। यहां पर भी हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से हम पढ़ेंगे इसको। तो हमें किसी भी नंबर के लिए आपको पता है a क्या लिख सकते हैं हम, BQ+R, या जैसे हमने पीछे लिखा था अभी C=DQ+R। कुछ भी ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो। मैंने यहाँ धनात्मक पूर्णांक A और B ले लिए हैं, Q+R आएगा। B अब यहाँ पर हमने क्या लिया, 6 लिया, तो ये B के स्थान पे 6 भर देंगे, Q+R। अब R डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 6 से कम, इससे कम होना ना, B से कम होना, तो B से कम क्या हो सकता है आपका, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो सकती है वैल्यू। अगर ये वैल्यू होंगी तो ये A बराबर क्या बन जाएगा, जब 0 आएगा तो 6q, 1 आएगा तो 6q+1, 2 आएगा तो ये 3, 4 और 5। ऐसे ये आपकी 6 पॉसिबिलिटी बन गई है कि कोई भी आपका नंबर होगा, कोई भी आपका पूर्णांक होगा, तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन हमें देखना है कि विषम पूर्णांक क्या लिखते हैं। विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं होते हैं, ऑड नंबर्स। तो इसमें से 6q तो आपको पता है ये सम संख्या है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 और 3, तो 2 से भाग हो रहा है। यहां पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, यहां भी 2 कॉमन आ जाएगा, पूरे में से 2 से भाग हो जाएगा। तो ये तो सम संख्याएं। अब हम विचार करेंगे सिर्फ इन पे, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 पे। 6q+1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 बन गया +1, और 3q को मैंने लिख दिया कोई नंबर k1 से, तो ये बन गया 2k1+1। 6q+3 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 × 3 6q, प्लस 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 × 1, ताकि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले पाऊँ। 2 कॉमन ले लिया, 3q+1 को मैं k2 कह देता हूँ, तो बन जाएगा 2k2+1। ठीक है। अब 6q+5, इसको फिर मैंने 5 को यहाँ फिर ब्रेक किया, मैंने 4+1 में किया। क्यों ब्रेक किया बच्चों, ये देखने के लिए कि क्या इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया। 3q+2+1, q की वैल्यू कोई भी पूर्णांक है मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 3q+2 गुणा करके, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, होल नंबर होगा, है ना। उसको हमने क्या कह दिया, k3, तो बन गया 2 × k3+1। तो इन बच्चों सबको देख लें, जो ये 3 फॉर्मेट बने, तो किसके रूप के आ रहे हैं, 2k+1 के रूप के। हर जगह 2k+1 आ रहा है, के रूप के आ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी विषम पूर्णांक, क्योंकि 2k+1 क्या बताया हमने, ये 2q+1, ये क्या होते हैं, ये फॉर्मेट, ये तरीका किस चीज को लिखने का है, विषम संख्याएं। अभी हमने किया पीछे कि 2q+1 के रूप के जब नंबर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। तो वो मैंने तभी पहले भी समझा दिया था आपको, इस क्वेश्चन करने से पहले भी। तो ये 2k+1 के रूप के हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 6q1, 6q+3, 6q+5, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके विषम संख्याएं हैं। इसी का अर्थ ये हुआ कि कोई भी आपके विषम धन पूर्णांक हैं, तो वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के होते हैं, क्योंकि मैंने इन सब को प्रूव कर दिया कि ये सारे किसके फॉर्मेट में हैं, 2q+1 के रूप के हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके किया ये भी क्वेश्चन। हमने बताना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक मतलब प्लस वाली सारी संख्या, माइनस की तो बात नहीं करें कहीं भी, धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करेंगे तो जो वर्ग आएगी संख्या वो 3m होगा। मतलब 3 से उस संख्या को भाग लग सकता है, 3 का वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, गुणांक होगा, या 3 के गुणांक से एक अधिक होगा, 3m/1 के रूप का होगा। इसको भी करते हैं बच्चों। तो फिर वैसे ही हमने एल्गोरिथम लगानी है इनको प्रूव करने के लिए। कोई भी दो नंबर ए भी सोचेंगे हम लोग, तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, BQ+R के रूप में, और वही कंडीशन कंटिन्यू रहेगी कि B से छोटा होना चाहिए आपका R। इस केस में हम लोग ले रहे हैं B = 3, क्योंकि हमने अभी देखा था कि किसी भी पूर्णांक को लिखने के लिए, आगे बच्चों और भी क्वेश्चन आएंगे बीच में, आपने हमेशा इसको 3 लेना B को, और इस क्वेश्चन को 3q × 3q+1 × 3q+2 के रूप में होंगे। कोई भी आपके पूर्णांक, कोई भी इंटीजर अगर हम सोचेंगे
कोई भी नंबर आप सोच लें रेंडमली अपने मन में। जैसे मान लो मैंने 10 ले लिया, 11 12 ले रहा हूँ, 3 नंबर ले रहा हूँ यहाँ। 10 को देखो, 10 को क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में एल्गोरिथम के रूप में, क्योंकि हमने बी तो फिक्स कर दिया, दैट इज 3। मतलब हमने भाग किससे करना है, 3 से। 10 को 3 से भाग करेंगे, 3 3 जा 9 और एक बच गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, 3q+1, 3q1, ठीक है। 11 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और रिमाइंडर क्या रह गया 2। किस फॉर्मेट में बन गया बच्चों ये, 3q+2। 12 के हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0। मतलब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, 3q। मतलब कोई भी आप नंबर, ये जरूरी नहीं 10 11 12 लेना है आपने, कुछ और भी ले सकते हैं आप। वो हमेशा नंबर जो होंगे वो इसी फॉर्मेट में आते हैं। कोई भी नंबर होगा आपका, कोई भी नंबर होगा। अगर आपने सम की बात की थी तो मैंने बताया वो 2q के रूप के होते हैं, विषम 2q+1 होते हैं। लेकिन सम विषम दोनों को मिला करके आपने बनाने हैं तो वो इस फॉर्मेट में आते हैं, 3q+1, 3q+2। मतलब सारे नंबर इन 3 रूप्स के ही हो सकते हैं। या तो 3 के फैक्टर होते हैं, मतलब 3 के गुणांक होते हैं, या 3 के गुणांक से 1 अधिक होते हैं, या 2 अधिक होते हैं। सारे जितने भी नंबर हैं बच्चों आपके, आप इसको रैंडमली चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हम इनके वर्ग कर दें तो सिंपल सी बात है, किसके वर्ग कर दें, 3q के वर्ग कर दो, 3q+1। क्योंकि जब आपके नंबर हैं ही इस फॉर्मेट के, या तो 3q के आकार के हैं, या 3q-1 के आकार के हैं, या 3q+2 के रूप के हैं। तो इनके जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, उनको चेक कर लेते हैं। 3q का वर्ग करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, और q का वर्ग तो q² हो जाएगा। 3q+1 a+b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे हम, पहले नंबर का स्क्वायर 3 3 9 q² +2 × फर्स्ट नंबर एंड सेकंड, 6q आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1। 3q+2 ओपन करेंगे हम, इसी प्रकार 9q² 12q + 4, 3 2 6 2 12q और 2 का वर्ग 4। इसमें 3q² को मैंने, कोई भी ये पूर्णांक होगा, ये संख्या पूर्णांक हो सकती है, तो उसको मैंने k1 मान लिया। तो ये क्या नंबर किसके रूप का बन गया, 3k1। यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपका 3q² + 6q से भी 3 बाहर आ गया, तो क्या बच गया 2q, और रिमाइंडर यहाँ पर अलग से क्या है 1। तो इस पूरे को भी मैं k2 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 3k2+1 के रूप का आ गया। यहाँ पे भी 3 कॉमन आ सकता है, ये कॉमन ले लिया। 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 जमा 1, ये आप मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, आप देख भी सकते हो इसको। 3 मैंने यहाँ बाहर ले लिया, क्योंकि 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 जमा 1 लिखूंगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 1, ये 1 है बच्चों, और प्लस रह गया 1। इस सारे को मैंने k3 मान लिया, 3k3। अब k1 k2 k3 तो कोई नंबर होंगे, कोई धनात्मक नंबर होंगे, इनको मैंने m से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया 3m, 3m जमा 1, 3m जमा 1 के आकार का। तो मतलब किसी भी हम संख्या का वर्ग करेंगे, मतलब पूर्णांक होंगे तो वो इस फॉर्मेट के होंगे, 3q जमा 1, 3q जमा 2। इनके हमने वर्ग करके देख लिया कि जो वर्ग संख्याएं आती हैं या तो वो 3m होती हैं, या 3m जमा 1 होती हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही अगर आप थोड़ा और समझ लें, क्या था मतलब इसका, कि पूर्णांक 10 था जो आपका, वो किस आकार का था आपका 3q+1। इसका अगर हमने वर्ग किया तो क्या आया था 100 में। देखो क्या ये 3 का फैक्टर है या नहीं है, तो ये नहीं था। 3 × 33 जमा 1, मतलब 3q जमा 1 के रूप का आ गया इसका वर्ग, ठीक है। अगर 11 का वर्ग होता है 121 के फैक्टर करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब इसका रिमाइंडर 1 रह जाता है, मतलब 3m+1 के रूप का है। और 12 के स्क्वायर किया मैंने तो 144, और 144 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 3m के रूप का है। तो आपने बच्चों देख लिया, ये वाली संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड है, जिनके हमने वर्ग करने थे, जो वर्ग संख्याएं आई हैं वो डेफिनेटली या तो 3m थी या 3m जमा 1 थी। तो ये हमने प्रूफ कर लिया यूक्लिड लेमा से। इन क्वेश्चंस को करना आसान है बच्चों, थोड़ा इसको समझ के करेंगे हम लोग तो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन वीडियो को आप देखते रहें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बच्चों आज का हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना आपने और प्रूव करना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है आपका 9m जमा 1 या 9m जमा 8 होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वर्ग करना सीखा, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इनका घन क्यूब कर रहे हैं, इनकी पावर 3 कर रहे हैं। अब क्यूब जो आएंगे वो तो या तो 9 के गुणांक होंगे, मतलब 9 के फैक्टर होंगे, या उसके फैक्टर से 1 अधिक होगा, या कितना अधिक होगा 8। ये 3 ही फॉर्मेट हो सकते हैं अगर किसी भी हम नंबर का क्यूब कर रहे हैं। फिर वही बच्चों जो लास्ट में हमने किया था कि हमने अभी लेमा लगाना है, जैसे उस केस में वर्ग करने के में क्या आया था आपका 3m और 3m जमा 1 आया था, वैसे घन करने पर ये चीज आपकी आएगी।
तो ये आपने एल्गोरिथम लिखनी है, वो कंडीशन वही रहेगी। और कोई भी तीन आपने नंबर जब कोई भी तीन नंबर नहीं, आपने कोई भी पूर्णांक सोचना है, धनात्मक पूर्णांक सोचना है, तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। या तो 3Q होगा, या 3Q-1 होगा, या 3Q-2 होगा। ये आपने मन में रख लेना। जब भी आपने सपोज करने कोई नंबर, तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आपने मानने हैं। 3Q, 3Q-1 और 3Q-2, वो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब इनके हमने इस केस में क्या करना, पहले हमने वर्ग किए थे, अब हम घन कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो मैंने 3Q का वर्ग करें, सॉरी घन करेंगे। 3 3 होते हैं 27, Q की घात 3। 3Q-1 का हम घन करेंगे, तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया बच्चों, x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y की घात 3। ये मैंने बच्चों फार्मूले 9th के टॉपिक में भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी एल्जेब्रिक फार्मूले करके मैंने टॉपिक एक रखा हुआ है, उनको भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। वैसे ये हमने सारे लास्ट ईयर 9th में फार्मूले किए हुए हैं। अब इसको हम जब 3Q-1 पे ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 27Q की घात 3 जमा 27Q² प्लस 9Q प्लस 1। और जब 3Q-2 पे अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 27Q की घात 3 जमा 54Q² जमा 36Q जमा 8। अब मैंने यहाँ से फिर क्या किया, क्योंकि हमें बच्चों माइंड में तो ये रखना कि हमने इसके क्या लेना, मल्टीपल ऑफ 9, 9 के मल्टीपल में लेना है। तो 9 लेने के लिए मैंने 27Q की घात 3 में से 9 कॉमन ले लिया, बन गया 3Q की घात 3। अगले में यहाँ पे भी हम 9 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, ये बन गया 3Q की घात 3 प्लस 9Q² प्लस Q और प्लस 1 बाहर रह गया। इसमें भी आप 9 आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे आपका 9 कॉमन लेने पे क्या आएगा, 3Q की घात 3 प्लस 6Q² प्लस 4Q प्लस 8। अब यहाँ पे ये वाला अगले वाले में यहाँ से 8 जो बाहर रह गया, क्योंकि 9 के उसमें नहीं आएगा, फैक्टर में नहीं आएगा, तो 8 बाहर रह जाएगा। इन सब को क्या लिख दिया मैंने, इसको K1 लिख दिया, इस अगले वाले को, इस सारे को लिख दिया मैंने K2, 9K2 प्लस 1 बन जाएगा। इसको भी मैंने K3 लिख दिया, इस फॉर्मेट में आएगा। अब K1 K2 K3 फिर कोई ना कोई पूर्णांक होंगे, उनको M सपोज कर सकते हैं। तो ये किस फॉर्मेट में बन जाएगा, जब सबको मैं M से सब्स्टिट्यूट करूंगा, 9M बन जाएगा, यहाँ पर 9M-1 बन जाएगा, यहाँ पर 9M-8 बन जाएगा। मतलब अब कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये K1 K2 K3 ये तीनों को मैंने M क्यों मान लिया। ये बच्चों K1 K2 रेंडमली हमने यहाँ से चूज किए हैं, 3Q की घात 3, ये मानो इनकी वैल्यू होगी, कोई ना कोई एक पूर्णांक होगा, वो पूर्णांक M हो सकता है, ठीक है। उस M कोई फिक्स वैल्यू नहीं है वो कि कौन सी होनी है, इसलिए हमने इसको M लिया है। तो अब इनका कोई किसी भी घन करेंगे हम लोग, तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए। ये आप करके एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा से 10 11 12 लिए हैं। 10 का घन करेंगे तो आपका 1000 को मैंने 9 से डिवाइड करूंगा, तो ये बचेगा +1, मतलब 9M+1 के रूप का आ गया। 11 का घन किया तो 1331 होता है, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, रिमाइंडर 8 रह जाएगा, मतलब 9M-8 के रूप का होगा। 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होता है, और ये 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 9M के रूप का है। तो बच्चों अभी हमने देख लिया है कि जो भी आपके घन संख्याएं होंगी, उनके जो घन आएंगे वो तो या तो 9 के गुणांक होते हैं, या 9 के गुणांक से 1 अधिक, या 9 के गुणांक से 8 अधिक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो एप्लीकेशंस हैं, ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।